प्रोटेस्ट रखा गया है। प्रोटेस्ट का मकसद सीधा सीधा है कि हमारे बड़े ये कहते थे कि आधी रोटी कम खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मगर आधी रोटी खाने की जिम्मे सिर्फ आज आवाम को, पब्लिक को पड़ी है। मगर ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत आधी रोटी नहीं बल्कि गरीबों की वो आधी रोटी भी छीन के खाते हैं ये लोग। बिल्डिंग फंड डोनेशन के नाम पे लूटमार चल रही। क्या ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को नजर नहीं आ रहा? क्या गुलबर्गा का एजुकेशन डिपार्टमेंट सो गया? गुलबर्गा के एमएलए सो गए? गुलबर्गा का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर सो गए? क्या चीफ मिनिस्टर साहब सो गए? बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, जनता परिवार कभी खामोश नहीं बैठेगी। हम मौजूदा हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे कि आप एक स्पेशल रेगुलेटरी फीस रेगुलेटरी कमेटी रिफॉर्म करो, जिससे सारे स्कूल की फीस का इन्वेस्टिगेशन कर सारे स्कूल की फीस का एक स्लैब बनाना, जिससे गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। मैं देखा कल पार्लियामेंट में, लोकसभा में संविधान की किताब लेके ये लोग जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये लोगों से कहता हूं कि संविधान में एजुकेशन राइट भी है गरीब का, तो संविधान को भी पढ़ो आप। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर घराने के नहीं, परेशान जो होते हैं गरीब होते हैं। गुलबर्गा और हिंदुस्तान के लोगों, कर्नाटक के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पिछले 5 साल में 60,000 बच्चे प्राइमरी एजुकेशन से ड्रॉप आउट हुए हैं। इसलिए ड्रॉप आउट है क्योंकि वो लोग के पास पैसा नहीं है फीस भरने के लिए। एक्सप्रेस न्यूज पेपर है, उसका एक आर्टिकल 4 दिन पहले आया था, ज्यादा नहीं सिर्फ 4 दिन पहले, जिसके अंदर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 1765 गवर्नमेंट स्कूल है। 1765 1757 गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर, जिसमें 67 ऐसे स्कूल है जिसमें एक भी टीचर नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है यहाँ की हुकूमत के लिए कि 67 ऐसे स्कूल है जिसमें एक भी टीचर नहीं है। और बताइए आप मुझे, और 253 ऐसे स्कूल है जिसमें एक ही टीचर है। तालुका में 6 स्कूल 370 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहां पर एक भी टीचर नहीं है। अफजलपुर तालुका एक स्कूल है, 300 बच्चे हैं, एक भी टीचर नहीं है। अगर सिंगल टीचर, एक टीचर की अगर बात करेंगे तो शरण, जो हमारे डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल का जो असेंबली है, वहां पर 73 स्कूल 3000 बच्चे पढ़ते हैं और एक टीचर है वहां पर। 73 स्कूल में एक टीचर है, तो लगभग 3000 बच्चे पढ़ते हैं वहां पर। तो बताइए आप मुझे, जबर की अजय सिंह साहब जो KKRDB के चेयरमैन है, वो भी पढ़े लिखे हैं, उनके क्षेत्र में 27 स्कूल 1700 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर एक टीचर है। 1700 बच्चों के बीच में एक टीचर है। चिंचोली तालुका में 3000 बच्चे पढ़ते हैं, 30 स्कूल है, एक टीचर है वहां पर। गुलबर्गा नॉर्थ मोहतरमा कनीज मैडम फातिमा के क्षेत्र में 12 स्कूल 300 बच्चे, एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए। गुलबर्गा साहब आलम प्रभु बादल साहब 6 स्कूल 200 बच्चे, एक टीचर। अध्यक्ष है डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने बताया कि तुम हॉस्पिटल बना रहे हो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन बनेगा? अगर एजुकेशन फ्री होगा, एजुकेशन के फीस कम होंगे तो गौर गरीब के बच्चे भी पढ़कर जो है ना वहां पर डॉक्टर बनने के काबिल हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस बात की गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस हुकूमत से, कि एजुकेशन को जो है ना आम करे और एजुकेशन को जो है ना फ्री ना करे। अगर तुम फीस अगर ज्यादा रखेंगे तो वो लोग जो है ना पढ़ाई पे ध्यान कम देकर जो है ना कहीं होटलों में काम करने के लिए जाने का रास्ता चुन रहे हैं फैमिली वाले। तो यहाँ पर हमारा जनता परिवार का यही जो है ना रिक्वेस्ट है कि कर्नाटका हुकूमत से कि गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक मिनिमम फीस चार्ज करे, जो गरीब और अमीर का बच्चा जो है ना हायर एजुकेशन ले सके, दलित का भी बच्चा पढ़ सके, और हर समाज का बच्चा जो है ना, हर कमेटी वाले का बच्चा जो है ना डॉक्टर इंजीनियर बन सके। अभी जो हाल चल रहा है, सिर्फ पैसे वालों के बच्चे 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए देकर जो है ना डॉक्टर बन रहे हैं, तो गरीब के बच्चे क्या करना? वही ऑटो लेना, 200-300 रुपए किराए में रात में जाना है, गौंडी कंस्ट्रक्शन के नीचे काम करने के लिए जाना है। तो ये जो
भीख में जो कांग्रेस की जो हुकूमत बैठी है ना, जो बोल रही थी कि हम आएंगे, हमको ये गारंटी देंगे, हम गरीब का जो है ना भविष्य संभालेंगे, हम भविष्य को हम गरीबों का भविष्य बनाएंगे बोलकर बोल रहे हैं ना, तो अगर तुम लोग स्कूल की फीस अगर सब में पहला कम करेंगे तो एक गरीब की जो है ना भविष्य बनेगा। क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा अगर IAS ऑफिसर बनेगा तो सारे ऑटो ड्राइवर को जो है ना ये ख्वाहिश पैदा होंगी कि मेरे भी औलाद को मैं पढ़ा सकूं। अगर फीस अगर महंगी रहेंगी तो कोई भी जो है ना ये स्कूल में जो है ना आज तिम्मापुरी ठहरने का मकसद ये है कि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, ये एजुकेशन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का मसला है। ये वजह ये है कि जो आए दिनों प्राइवेट स्कूल्स की फीस के लेके इशू बहुत सारे हो रहे हैं। हमें तकरीबन फोन आ रहे हैं कि बच्चों की फीस के वजह से गए बार जो एग्जाम हुआ इससे पहले साल में, वो एग्जाम फीस पूरी कंप्लीट नहीं होने की वजह से बच्चों को, कई सारे बच्चों को एग्जाम देने नहीं लगा है। और मैं यही चाहता हूँ कि और अब ये बार जब फीस भरने की बारी आई तो उसमें बुक लियो पर है प्राइवेट स्कूल में, और ड्रेस है, तकरीबन शूज है, जो प्राइवेट स्कूल में फुलफिल बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। क्यों बोले तो बुक के इतनी ज्यादा फीस रहने की वजह से कोई ले नहीं सकते। प्राइवेट स्कूल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन को, तालीम को बेच रहे हैं, आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। और मैं गुलबर्गे की आवाम से भी यही कहना चाहूंगा, और गुलबर्गे के जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के BO से यही कहना चाहूंगा, गुलबर्गा के आवाम से भी, कि आप सर्वे कीजिए। BO साहब आप सर्वे कीजिए। 9 BO है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, 8 BO है। BO का काम रहता है प्राइवेट स्कूलों में जाके सर्वे करना। आप सर्वे कर रहे हैं, कहीं सर्वे नहीं कर रहे हैं। आप फूड के नाम पे बच्चों को गलत खाना खिला रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत से इशू हैं, इशू के ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। जो भी आप स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल, किसी को पता है? बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं बोल रहे हैं, बोलकर प्राइवेट स्कूल में जा रहे। प्राइवेट स्कूल वाले उसका फायदा उठा के बच्चों से बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं।